पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 1,24,040 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 383 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,22,024 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। सरमायाकारों को अरबों रुपए का फायदा हुआ था। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली का मामला एक बार फिर लटक गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ की अदम मौजूदगी के बायस डिवीजन बेंच के केसेस की लिस्ट कैंसिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत नहीं हो सकेगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने आज समाअत करना थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को आज तक प्रोसिक्यूटर तैनाती की मोहलत दे रखी थी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। दिफाई बजट में 20% इजाफे की तजवीज़। बजट में दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में कहा कि वफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सूबों को महासिल की मुंतकली का तखमीना 8,206 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। बजट में सब्सिडीज की मद में 1,186 अरब रुपए रखे गए। वजीर खजाने ने कहा आबी ज़खायर में जंगी बुनियादों पर इजाफा करेंगे। बजट में आम इस्तेमाल की कई अशिया महंगी। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स और आइसक्रीम पर एक्साइज ड्यूटी तजवीज़। फ्रोजन गोश्त और तैयारशुदा खुराक पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। दरामदी कॉफी, चॉकलेट, सीरियल बार्स, पेट फूड भी महंगा होगा। बेकरी अशिया पर 10% सेल्स टैक्स लगा दिया गया। सवैयों और शीर माल पर 10% की रियायती सेल्स टैक्स खत्म। दरामदी सोलर पैनल पर 18% सेल्स टैक्स आयद। कीमती मोबाइल पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 25% कर दिया गया। सिगरेट और मशरूबात पर टैक्स में कमी। 5 साल पुरानी दरामदी गाड़ियां सस्ती होंगी। 850 सीसी तक की मकामी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। 6 लाख रुपए तक सालाना आमदन टैक्स से मुस्तस्ना। 6 लाख से 12 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 1% टैक्स आयद। 12 लाख से 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 6,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 12 लाख से 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 11% इजाफी टैक्स भी देना होगा। 22 लाख से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 1,16,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 22 लाख से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 23% इजाफी टैक्स भी देना होगा। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 3,40,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 30% इजाफी टैक्स भी देना होगा। बैंकों से सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह 20% मुकर्रर। ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद। ई कॉमर्स, कोरियर, पार्सल, डिजिटल सर्विस पर टैक्स आयद होगा। माहाना ट्रांजैक्शंस डेटा की रिपोर्ट भी देना होगी। सालाना 20 से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी। कस्टम ड्यूटी भी 20 से कम करके 15% मुकर्रर। 4 कस्टम ड्यूटीज की हद ज़्यादा से ज़्यादा 15% होगी। टैक्स की मोहर या बार कोड के बगैर अशिया जब्त की जाएंगी। नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट की स्मगलिंग पर काबू पाया जा सकेगा। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए सूबाई अफसरान की मदद लेने का भी फैसला। आइंदा माली साल में पेट्रोल और डीजल महंगा होगा। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद। पेट्रोलियम लेवी से आमदनी का तखमीना 1,468 अरब रुपए लगाया गया है। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद होगी। तेल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की फरोख्त और दरामद पर इंजन कैपेसिटी के मुताबिक लेवी आयद की जाएगी। पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। मकामी गाड़ियों के इंजन की इंपोर्ट पर ड्यूटी 5% कम। मकामी गाड़ियों के पुर्जों पर ड्यूटी 20 के बजाय 15% होगी।
हुकूमत ने बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। नॉन फाइलर घर या गाड़ी नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर्स को बैंक अकाउंट खुलवाने की सहूलत से भी महरूम कर दिया गया। नॉन फाइलर सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी भी नहीं कर सकेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 1% कर दी गई। नॉन फाइलर पर टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी। नए बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फर्क खत्म करने की तजवीज़ पेश। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने की तजवीज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों के सरबराहान की शिरकत। इदारों के माबैन बाहमी ताउन को बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था कि ज़ेली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन इंतहाई ज़रूरी है। बाहमी कोऑर्डिनेशन बेहतर होने से आवाम के साथ हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। तमाम इदारों की अफरादी क़ुव्वत से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। तरबियती कोर्सेज़ में सिर्फ मेरिट पर पूरा उतरने वाले अफसरान को नामज़द किया जाए। अमेरिका में मोदी सरकार का खुफिया नेटवर्क बेनकाब। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन मोदी सरकार की आलाकार निकली। द गार्डियन के मुताबिक अमेरिका के फ्रेमांड गुरुद्वारे ने हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को मोदी सरकार का एजेंट करार दे दिया। अमेरिकी महकमा इंसाफ से PAF की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। द गार्डियन के मुताबिक हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने मोदी सरकार की BJP के मौक़िफ़ की मुसलसल हिमायत की। अमरीकी सदर पाक भारत इख्तलाफात खत्म करने के ख्वाहिशमंद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा, शुक्र है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हो चुकी। अंडर सेक्रेटरी एलिसन होकर की पाकिस्तानी सिफारती वफ्द से मुलाकात। जंगबंदी की हिमायत का अयादा किया गया। पाकिस्तानी वफ्द से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत हुई। उधर जनूबी एशियाई अमूर के लिए पाल कूपर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामजद। पाल कूपर ने कहा वो पाकिस्तान और भारत में अमरीकी मफादात के लिए काम करेंगे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मेयर कैरन बॉस का कहना है कि रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दूसरी जानिब छापों और गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहरे 5वें रोज भी जारी। मुतअद्दिद गाड़ियों और इमलाक को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक 200 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन को जानवर, गवर्नर कैलिफोर्निया और मेयर लॉस एंजलिस को नाअहल करार दे दिया। गैर जिम्मेदाराना रवैये पर आवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहते हैं मास्क पहनकर दुश्मन ममालिक के झंडे लहराने वाले मुजाहिरीन नहीं, क्रिमिनल हैं। और हुज्जाज कराम की वतन वापसी का अमल शुरू। PIA की पहली परवाज 340 हुज्जाज कराम को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी, डायरेक्टर हज, वजारत मजहबी अमूर और दीगर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। हज ऑपरेशन 10 जुलाई तक जारी रहेगा।